बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब जानते हैं कि इस वक्त बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं और ये जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं ये असल में समझ लीजिए कि अब तक का सबसे बड़ा विजिट है उनका। और ये विजिट असल में बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल पीस समिट हो रहा है बाली के अंदर, जो वहां पर उनको सपोर्ट चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रूस ने इंतकाम लेना है, वो लेने जा रहा है इंतकाम। और उस इंतकाम से पहले ये विजिट हुआ है। आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। जयशंकर की अगर आप शक्ल देखें इस वक्त तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो यानी उसे को धमकी दिया फलाना। इंडिया किसी की धमकियों में नहीं आता। जितना इस वक्त इंडिया पावरफुल हो चुका है, लेकिन सीरियसनेस और डिस्ट्रेस उनकी शक्ल पर साफ नजर आ रहा है। क्योंकि जो यूक्रेन ने इस वक्त आकर उनसे बातचीत की है वो असल में दिल दहला देने वाली है। ये असल में उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि इस वक्त मामला कितना सीरियस है। देखिए, रूस अब लेने जा रहा है इंतकाम, और ये बड़ा शदीद इंतकाम लेने जा रहा है। और ये जो बदला वो लेने जा रहा है ये बड़ा खतरनाक है। इस बदले के अंदर हो सकता है जिस इंटरनेशनल पीस समिट की ये बात कर रहे हैं, ये सारा कुछ है, उसमें जेलेंस्की सलामत ही ना रहे। जेलेंस्की और इस वक्त जो यूक्रेन का इंटेलिजेंस चीफ है वो है रूस के निशाने पर। उन्होंने इनको उड़ाना है, किसी सूरत नहीं छोड़ना। अब यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं इंडिया के पास कि आप रोल प्ले करें, मेडिएशन करें, बातचीत करें और रूस को रोकें कि वो हम पर बहुत बड़ा तबाहकुन हमला करने जा रहा है। और ये जो हमला हो गया तो ये बड़ी जंग में बदल जाएगा। और साथ साथ वो ये कह भी रहे हैं कि आप ये सोचेंगे, साथ साथ कह रहे हैं कि आपको रूस के साथ अपने ताल्लुकात भी कम करना पड़ेंगे, आपको मामलात भी कम करना पड़ेंगे, वो सोवियत वाली पॉलिसी आपको लेगेसी छोड़नी पड़ेगी। यानी आप हमारे साथ खड़े हों और हमारा इस वक्त साइड लेने वाला मामला रखें। असल में वो आया है कि रूस की हो चुकी है कल तहकीकात मुकम्मल, और आप सबको पता है कि उन तहकीकात में जो चीज़ें सामने आई हैं वो इतनी दिल दहला देने वाली है कि हमला अबरों ने डायरेक्टली यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ से, यानी ये मामला वहाँ तक जाता है, साथ जेलेंस्की है, CIA के लोग हैं और MI6 है और बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी बरतानिया, अमेरिका और यूक्रेन शामिल है। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका ने अपने मुल्क से बैठकर जो हमला किया नहीं, तो प्राइम टारगेट इस वक्त यूक्रेन है, जेलेंस्की है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके लोग हैं, और सबसे अहम बात यह है कि यूक्रेन का इंटेलिजेंस चीफ। रूस ने खुद ओपनली कहा है, FSB के चीफ ने कहा है कि हमारा प्राइम टारगेट इस वक्त यूक्रेन का इंटेलिजेंस चीफ है। यानी इंटेलिजेंस चीफ को मारना, फिर उसके बाद आर्मी चीफ को, और फिर जेलेंस्की को। और ये अब तक का सबसे खतरनाक मामला है, ये ज़हन में रखिएगा। अब यूक्रेन आया है इंडिया के पास और वो चाह रहे हैं कि आप रोल प्ले करें और इन मामलात को हल करें। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर इंडिया टेबल पर आ जाए तो बहुत सारे मुल्क आ जाएंगे। यानी असल में वो अमेरिका का भी पैगाम लेकर आया है और बहुत सारी ताकत। देखिए, अमेरिका ने इंडिया पर डाला प्रेशर। इंडिया की एक बात आप देखिए बड़ी ज़बरदस्त है कि अब वो इस लेवल पर पहुंच गया, वो किसी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, अमेरिका ने बोला हो सका तुम होते कौन हो, नजर का केस हो, कुछ भी हो, वो किसी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते, वो बड़े लेवल पर चले गए हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि रूस एक यानी वाहिद मुल्क है जिसके इंडिया के साथ ताल्लुकात है, और इंडिया के अमेरिका के साथ भी हैं, यूरोप के साथ भी हैं, यूक्रेन के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और उन्होंने आकर इनको कहा है कि देखिए, चाइना जो है वो इस वक्त रूस के साथ खड़ा है, आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के आपके साथ बॉर्डर के मसले हैं। तो कल को रूस ने आपके साथ खड़े नहीं होना, रूस से खड़ा होना है चाइना के साथ। अब देखिए, आपको पता है S-400 की एक डिलीवरी लेट हो रही है इंडिया के लिए, बाकी भी आ चुके हैं, कई तो पहले मिल चुके हैं और बाकी हो रहे हैं। अब यूक्रेन ये चाह रहा है कि पैट्रियट की डिलीवरी भी नहीं मिल रही, तो आप हमें कम से कम आकाश अपना मिसाइल सिस्टम दे दें जो कि हम रूस के खिलाफ इस्तेमाल करें। और साथ वो ये कह रहा है कि आप इनको रोकें, ये इंतकाम लेने जा रहे हैं हमसे, और इन्होंने अगर मार दिया और उसके बाद इनकी फौजें उतर गई तो मामला बड़ा खराब होगा। रूस ने असल में जो इंतकाम लेना है वो दो तरह का है। एक तो उन्होंने ऑफिशियल्स को मारना है, ये ओपनली वो ऐलान कर चुके हैं कि एक दफ़ा यूक्रेन का लिंक स्टैब्लिश हो गया तो हम ऑफिशियल्स को मारेंगे, और वो यानी रास्ते से बिल्कुल हटा दें, ठिकाने लगा दें। और वो ऑफिशियल्स कौन से? फॉरेन मिनिस्टर होता है मेन जो होता है बंदा, यानी प्राइम मिनिस्टर के बाद या प्रेसिडेंट के बाद।
तो अब इनका यानी यूक्रेन का इस वक्त जेलेंस्की वो और इंटेलिजेंस चीफ और आर्मी चीफ, ये 4 लोग हैं जिनको उन्होंने निशाने पर रखा हुआ है और वो कह रहे हैं कि हमने इनको नहीं छोड़ना, किसी से नहीं छोड़ना। वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप रूस को रोकें, वो इंतकाम लेने जा रहा है और ये बड़ा खूनखार होगा, और अगर उसने इंतकाम ले लिया तो ये जंग छिड़ जाएगी। क्योंकि देखिए इस सूरत हाल में प्लान ये हुआ है कि रूस ने बदला लेना है लाजमी, ये आप ज़हन में रखिएगा। इन्होंने उकसाई रूस को इसलिए था, हमला इसलिए किया था कि हम उसको बता दें कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी ताकत क्या है। रूस ने अब लेना है इंतकाम। अगर रूस ने आज इंतकाम ना लिया तो 10 मजीद हमले होंगे। तो जब वो इंतकाम लेगा तो जाहिर सी बात है, अब उसने ऐसा तो नहीं है कि एक ही अगले दिन जाकर ही स्ट्राइक कर देना। इंटेलिजेंस चीफ को मारना कोई आसान काम थोड़ी होता है, या किसी भी मुल्क के सदर को या किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ को या किसी भी मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को निशाना बनाना कोई आसान काम तो नहीं होता। उसके लिए आपको अंदर के लोग चाहिए होते हैं, मुखबरी चाहिए होती है, आपको पूरी मालूमात चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है, और आपको पूरी तरह उनकी लोकेशन और हर चीज़ यानी लूप होल्स चाहिए होते हैं। अब एग्जैक्टली ये सूरत हाल हो रही है कि जब इन्होंने यूक्रेन की साइड से हमला जो हुआ है दाइश का नाम लेकर, तो इन्होंने भी तो 6-7 महीने लगाए हैं, कितने कोशिश की होगी हमला करने की, अब जाकर वो हमला हुआ है। तो जहाँ लूप होल्स होते हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स होता है, वो ये काम होता है। अब वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप रोल प्ले करके इनको रोक ले, नहीं तो तबाही होगी, तो फिर आपके घर तक भी आएगी और सारा पूरा वर्ल्ड इसमें मुतासिर होगा। क्योंकि अगर यूक्रेन में उन्होंने इनको मार दिया तो जाहिर सी बात है फिर फौजों ने उतर जाना है और उन्हें यूक्रेन को फतह करना है। और याद रखिएगा यूक्रेन फतह के करीब है। अगर ना होता, या देखिए अगर उनकी फौजें लड़ रही होती, अमेरिका का मिसाइल सिस्टम और अमेरिका के हथियार इसको कामयाबी दिला रहे होते, तो आज ये सूरत हाल तो ना फेस करना पड़ती। तो अब मामला ये हुआ है, इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया को उन्होंने कहा है कि आप अब रूस को रोके, यानी पुतिन को रोके, वो हमला करने जा रहा है, और अगर उसने हमला कर दिया तो हम सब तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट आएगा। देखिए जब जंग छिड़ जाएगी तो एक बात आप ज़हन में रखिएगा, यूरोप में अगर जंग छिड़ जाती है तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है इंडिया जो माल इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोप को, तो वो बहरान पैदा होगा, और बहुत सारी चीज़ें जो ले रहा है इंडिया इंपोर्ट करता है वो भी बहरान पैदा होगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम सारी सूरत हाल का जायजा लेते हैं तो बहरान तर बहरान इस वक्त पैदा हो रहा है, आप जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यानी इतना बहरान है कि पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ जाएगी, इकॉनमी से मुतासिर होंगी, दुनिया तीसरी जंग अजीम के दहाने पर आएगी। अब ये मामला चल रहा है, साथ आप ये देखिए कि पाकिस्तान को क्या अब धमकी मिली है अमेरिका की जानिब से, और वो भी इसके साथ रिलेट करता है। अमेरिका ने कह दिया है कि पाकिस्तान तैयार है, हम ये नहीं बताएंगे कि हम किस तरह की पाबंदियां लगा सकते हैं। अगर आपने ईरान से गैस पाइपलाइन ली तो पाबंदियों की लिस्ट में आप आ जाएंगे। और वो पाबंदियां क्या होती हैं, जाहिर सी बात है इंटरनेशनल सतह पर एक तो हमारे पासपोर्ट जो वैसे ही बिल्कुल ज़मीन बोसा चौथा बदतरीन दुनिया का पासपोर्ट है, उसके ऊपर मजीद पाबंदियाँ हो जाएंगी, ऑफिशियल्स पर पाबंदियाँ लग जाएंगी, पाकिस्तान के ऊपर एक्सपोर्ट पर, आईटी और पता नहीं क्या कुछ पाबंदियाँ लग जाएंगी। लिहाजा हम अमेरिका की इजाज़त के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी हम ईरान से गैस पाइपलाइन बिछाकर गैस ले सके। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी और मेन वजह यह है कि हालात इस वक्त इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि ईरान, रशिया, हमास और इसके अलावा चाइना, इन ममालिक के खिलाफ बड़े पैमाने पर लड़ाई करनी है। और वो नहीं चाहते कि अगर आज ईरान से कोई लेगा गैस तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है और ममालिक लेंगे। अब इराक ने मुआहदा कर लिया, इराक ने तो पीछे नहीं हटना। इराक तो वैसे ही इस वक्त रूस की मुट्ठी में है, यानी उसका प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुक ने वैसे ही अमरीकियों को कह दिया कि आप यहाँ से निकले। तो अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि रूस को, ईरान को, हूसियों को, हमास को, हिजबुल्लाह, चाइना, इन सबको वो एक ही नज़र से देखते हैं। इंडिया को उन्होंने कह दिया है कि आपके बॉर्डर का मसला होगा तो फिर जाहिर सी बात है हम साथ नहीं देंगे। अगर आज आप साथ नहीं देंगे तो हम नहीं देंगे। देखिए जहाँ तक बात है इंडिया के बॉर्डर का मसला, वो अगर आज इस मामले के ऊपर वो रूस के खिलाफ नहीं जाते तो काफ़ी हद तक उनको लेवरेज मिलेगा, चाइना के साथ इशू रहेगा, उनका लड़ाई रहेगी, जो भी मामला है। लेकिन अभी काफ़ी हद तक उन्होंने रूस की वजह से पजीराई मिली हुई है। अब रूस इस बात को देख रहा है। अब जाहिर सी बात है इंडिया क्या काम करेगा, देखिए वो पुतिन की टेबल पर रखेंगे फार्मूला कि ये चीज़ है, हम रोल प्ले करना चाहते हैं। रूस असल में इस वक्त कोई मूड नहीं है उसका सुनने का कि भाई कोई आए बातचीत करे। उसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि हमने मारना है और खुलकर मारेंगे, रज कर मारेंगे, जिसकी इंतहा नहीं होगी और आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हम हमला कैसे करेंगे। यानी उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं। अब ये देख लीजिए कि इस वक्त
अचानक से रूस की जानिब से उन्होंने क्लियरली ये बात कह दी, रिपोर्ट जारी करके उन्होंने बता दिया कि हमने हमला करना है। अब वो तैयारी में है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, यानी गैदरिंग कर रहे हैं। अब सबको पता है ज़ेलेंस्की निशाने पर है, उनका आर्मी चीफ है, उनका इंटेलिजेंस चीफ है, इनको मारना है। अब इस सूरत हाल में रूस ने जो इंडिया प्रपोजल भेजेगा कि भाई आप ये बातचीत करें, फलाना करें, वो बातचीत के दरवाजे अब इस वक्त बंद है। बातचीत के दरवाजे पहले खुल सकते थे जब आपने हमला नहीं किया था। अब तो लिंक इस्टेब्लिश होगा कि आपने क्रिप्टो करेंसी, और जो हमलावर है उन्होंने सोची क्या, कुछ नहीं बताया कि कितना बड़ा नेटवर्क था, कैसे हुआ। उसके बाद जो आगे चीज़ें पकड़ी गई हैं अफगानिस्तान में, अफगान तालिबान ने बताया, क्योंकि इसमें जो दाइश का ग्रुप इस्तेमाल हुआ है वो अफगानिस्तान वाला है, उनका लिंक हुआ है, ताकि वो असल में बाद में अमेरिका इस्टेब्लिश कर सके। रूस को बेवकूफ़ थोड़ी है कि जैसे हमला हुआ है उसी वक्त अमेरिका ने, यूरोप ने, सबने कहना शुरू कर दिया नहीं 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 इसके पीछे यूक्रेन का हाथ नहीं। क्यों हाथ नहीं है? उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा हाथ नहीं है, उन्होंने कहा यूक्रेन का हाथ नहीं, क्योंकि सारा खेल तैयारी रूस का जो मामला खराब करने का हुआ वो यूक्रेन में हुआ है, और यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ उसको कर रहा था लीड। ये ज़हन में रखिएगा, जब आप किसी मुल्क के अंदर बैठकर बात काम या साजिश कर रहे होते तो उस मुल्क का इंटेलिजेंस चीफ सर अंजाम दे रहा होता, यानी वो लीड कर रहा होता खेल को। तो अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है वो उन्होंने जब मार दिया तो वो पूरी दुनिया में जंग छिड़ जाएगी, और इंडिया इतनी बड़ी ताकत है, वो उसको कह रहे हैं कि यार आप इसको रोक दें, ये आपके घर तक आ जाएगी। फिर उसके बाद देखिए अमेरिका ने अभी इंडिया के खिलाफ भी जाना है, ये आप ज़हन में रखिएगा, यूरोप ने जाना है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि रूस की इकोनॉमी को सपोर्ट अगर कहीं से मिलती है तो वो इंडिया से मिलती है, क्योंकि इंडिया डिफेंस की प्रोडक्ट्स लेता है, इंडिया तेल लेता है, इंडिया ने इवन के यूरोप का जो तेल है वो इंडिया आता है, वो आगे फिर यूरोप जाता है। तो इंडिया के हवाले से इस वक्त सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है, उनकी अपनी पॉलिसी है, वो कह रहे हैं ठीक है जी हमें करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने हालिया जो काम किया था कतर में, उनके जो जासूस थे वो पकड़े गए थे जो इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, वो उनको सजाए मौत के कैदियों की बजाय, यानी आप ये सोचें कि वो हलक से उठा कर ले आए, और ये कोई छोटी बात नहीं होती। यहाँ से आप अपनी इकोनॉमी की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, बिल्कुल लाइंस ड्रॉ चुकी हैं। अब रूस ने लेना इंतकाम, वो लेकर आ रहे हैं फरियाद कि आप बचा लें, ये बचा नहीं पाएंगे, इंडिया नहीं बचा पाएगा, ये आप जहन में रख लीजिएगा। जाहिर सी बात है, एक बात सिंपल सी जहन में रखिएगा, इंडिया ज़्यादा लेवरेज नहीं दे सकता, क्योंकि रूस ने एक बात कहनी है कि आपके मुल्क में 150 बंदे मारे जाते तो आपने चुप करके बैठना था। इंडिया जो ये बात कहता है, यानी आप सोचें अजीत डोवल ने क्या बात की थी, उसे पाकिस्तान को कहा था आप एक और मुंबई करें, आप बलूचिस्तान अपना लूज कर जाएंगे, इतनी उसे बड़ी धमकी दी थी। तो जाहिर सी बात है इंडिया इस लेवल पर जाकर नहीं कि जी मैं बिल्कुल ही साइड ले लूँ, वो एक प्रपोजल रख सकता है कि बातचीत कर लें, आगाज़ कर लें, फलाना कर लें, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि जी आप हमला नहीं करना, फलाना नहीं करना, क्योंकि उसने खुद अपनी पॉलिसी ये रखी है कि कोई भी मेरे मुल्क पर हमला करेगा तो मैंने भी आगे जवाब देना है। तो वो पाकिस्तान के हवाले से बात करते रहते हैं। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप ये समझ लें कि दुनिया एक बड़ी तबाही की तरफ खड़ी है। अब उसको रुकवाने के लिए बड़ी ताकतों के यानी लोग जो, अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि एंटनी ब्लिंकन जो है वो भी शायद दौरा कर लें, क्योंकि रूस ने इस वक्त बिल्कुल अचानक से अपना मामला सामने रखकर कोई धमकियां नहीं दे रहे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक वो रिपोर्ट जारी करके तो रूस ने अब ये कहना बंद कर दिया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे 2-3 दिन से। वो बस इतना उन्होंने कह दिया है कि भाई हमारा निशाना ये है, बदला हमने लेना है। असल में अब वो बदला लेने के लिए अमल कर रहे हैं, अब एक्शन की बारी है उनकी। और एक्शन से पहले देखिए सीआईए ने पूरी रिपोर्ट दे दी है यूक्रेन को कि उनका इंटेलिजेंस चीफ भी निशाने पर है और ज़ेलेंस्की भी निशाने पर है। पहले तो पुतिन ने असल में उसको कई मौके मिले थे ज़ेलेंस्की को उड़ाने के। देखिए किसी भी मुल्क का आप सदर जब उड़ा देते हैं तो आपने ना चाहते हुए भी न्यूक्लियर भी जंग छेड़ दी और हर तरह की जंग छेड़ दी। रूस असल में कई उसको 8-10 मौके मिले थे कि वो ज़ेलेंस्की को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। वो चाह रहे थे कि हम इनका नुकसान करते रहें, ये इसी तरह लड़ाई चलती रहे। अब देखें वो अगर 6-7-8 महीने और जंग करते हैं यूक्रेन बिल्कुल फारिग हो जाएगा, उनके हाथ से निकल जाएगा। तो वो यही चाह रहे थे, जैसे अफगानिस्तान मॉडल था उसमें देखिए कई दफ़ा शायद मौका अफगान तालिबान को मिला हो कि वो अशरफ गनी का कुछ कर सके, लेकिन इस सूरत हाल में उनको तो मिलता तो वो और तरह से रिएक्ट करते। इनका मामला डिफरेंट है, वो ये सोचते हैं कि हम अफगान मॉडल को सामने रखे, करते रहे, लड़ते रहे, इतना कमज़ोर कर दें कि खुद यहाँ से जान छूट जाए इनकी और ये निकल जाए।
सो यही सूरत हाल इस वक्त इन्होंने सामने रखी हुई थी। सो आने वाले वक्त में हालात ये बता रहे हैं कि इस वक्त बड़ी तबाही होने जा रही है, और इस बड़ी तबाही से पहले यूक्रेन ने अब हर मुल्क, हो सकता है वो चाइना के पास भी चले जाए, और हो सकता है कि एंटनी ब्लिंकन भारत से जाकर मिले और उनसे भी कहें कि मामला, क्योंकि इस वक्त रूस को आप समझा नहीं सकते। आज इस वक्त रूस ने पहले काम ये करना है कि बदला लेना है, बंदे मारने हैं ऑफिशियल, और शायद फिर उसके बाद वो टेबल टॉक पर आ जाए, ठीक है जी मैंने बदला ले लिया। अपनी कौम को भी तो उसने बताना, वरना कौम ने 87% वोट देकर अगर ब्रिटेन को इलेक्ट किया और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो इसका ये मतलब है कि बिल्कुल ही वो कहेंगे कि भाई तुम इस काबिल नहीं हो। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।